शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी में जहां हम एक तरफ समुदाय और समाज के लिए कई तरह की जानकारियां अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर आते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कई तरह की जानकारियां भी हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं और साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के जो अनुभव रहते हैं, शिक्षार्थियों के जो अनुभव रहते हैं, वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडेंट्स कॉर्नर कार्यक्रम में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संगीत के शिक्षार्थी, जो कि एमए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षार्थी हैं, और ये हैं जितेंद्र भट्ट और निकिता राय। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे बातचीत करेंगे आपके इस कोर्स के बारे में कि कैसे आपका इस कोर्स से जुड़ाव हुआ और क्या कुछ आपके अनुभव इस विश्वविद्यालय से जुड़कर रहे हैं, और इसके अलावा भी कुछ बातें हम आपसे करेंगे। तो पहले बात करते हैं जितेंद्र से। तो जितेंद्र, जैसे आपने अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संगीत का जो पाठ्यक्रम का चयन आपने किया, तो किस तरीके से आपका जुड़ाव हुआ, कैसे आपका संपर्क यहाँ पर बन पाया? सर, हम लोगों ने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत विशारद का कोर्स किया था और ग्रेजुएशन हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय खटीमा से हुआ। और संगीत से जुड़ाव हमारा बचपन से ही रहा। परिवार में भी हमारे मामा जी, जो कि संगीत में होलियों की बैठकों में और भजन के कार्यक्रमों में, उनसे हमें संगीत सीखने को मिला और संगीत से हमारा जुड़ाव रहा। मामा जी के साथ हम संगीत से जुड़े और उसके बाद प्रयाग संगीत समिति से हमने विशारद किया। मेरे प्रथम गुरु श्री अनिल बालीवाल जी टनकपुर से रहे, जिन्होंने हमें संगीत की राह दिखाई और ऐसे ही यह संगीत का कारवां शुरू हो गया। और ग्रेजुएशन होने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना आगे इसमें पढ़ाई की जाए। और चूंकि मैं साधक संगीत अकादमी के नाम से संगीत का एक विद्यालय चलाता हूँ खटीमा में, तो मेरा रेगुलर रह पाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने उसके लिए एक ऑप्शन ढूंढा कि मैं अपनी पढ़ाई को, अपने संगीत को जारी रखूं। तो मुझे कहीं से पता चला कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हम लोग अब एमए कर सकते हैं संगीत के लिए और इसमें अपने सुनहरे भविष्य को बना सकते हैं। तो मैंने नेट पे सर्च किया और मुझे दिखाई दिया कि यहाँ यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा हम संगीत में एमए कर सकते हैं। तो मैंने शीघ्र संपर्क किया आदरणीय श्री द्विजय उपाध्याय जी से। तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे काम करना है और हम लोग यहाँ आए, मिले और यहाँ जो एक परिवार जैसा माहौल हमको मिला, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे संगीत को एक नई उड़ान मिली। तो निकिता जी, आपका जो जुड़ाव रहा है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संगीत को लेकर के, तो वो आपके जुड़ाव की शुरुआत कैसे होती है और किस तरह से, जो इसके पीछे, जैसे इन्होंने अपनी पृष्ठभूमि पूरी बताई, तो उसके साथ आप भी। मेरे पिताजी, जैसे भैया ने बताया कि मामा जी, मेरे पिताजी, बचपन से मैंने मेरे पिताजी को देखा है होली बैठकों में, काफ़ी उनके साथ मैं गई भी हूँ, सुना भी है मैंने उन्हें। तो इसी यही कारण था और वह भी यही चाहते थे कि मैं संगीत के क्षेत्र की ओर जाऊं। इसीलिए मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए राजकीय महाविद्यालय टनकपुर कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद सेम यही लोगों से मैंने सुना कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में। तो मैं एक टीचर भी हूँ, तो एक साथ नहीं हो सकता, पढ़ाई और टीचिंग एक साथ नहीं हो सकती। और यहाँ आके अच्छा लगा, यहाँ मिलके अच्छा लगा। तो मैं इधर ज्वाइन करने से पहले एक बार मिली भी सर लोगों से, उसके बाद मैंने ज्वाइन करा, मुझे अच्छा लगा। तो बस इतना ही रहा। तो जितेंद्र, जैसे आपके जो अनुभव रहे हैं इस विश्वविद्यालय से जुड़कर, तो वो अनुभव कैसे रहे हैं? किस तरह से आपका जो अध्ययन सामग्री और बाकी जो क्लासेस वगैरह थी वो किस तरीके से चल पाती थी और कैसे आपको यहाँ से हेल्प मिल पाई है? सर, हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से आदरणीय द्विजेश उपाध्याय जी से, श्री जगमोहन प्रगाई जी से, प्रदीप सर से हम लोग जुड़े रहते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग उनसे पूछते रहते हैं संगीत के बारे में, रागों के बारे में, तालों के बारे में। जो हमारा अध्ययन है वो उनसे हमारा चलता रहता है और जब कभी भी हमारा यहाँ आना होता है हल्द्वानी, तो हम उनसे मिलते हैं और मिलके पूछते हैं। और जो हमारी कार्यशाला होती है, जो हर 6 महीने में एक सप्ताह की जो कार्यशाला होती है, उसमें हमको संगीत के बारे में विशेष ज्ञान दिया जाता है, जिसमें बाहर से संगीत के जो गुणीजन है उनको बुलाया जाता है। उनके द्वारा हमको हमारे जो कोर्स में उपलब्ध राग हैं, ताले हैं और भी संगीत का जो शास्त्र है उसके बारे में हमको बताया जाता है। तो निकिता, जैसे अभी बात की जितेंद्र ने कार्यशाला के बारे में जी। तो क्या लगता है आपको कार्यशाला कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं और किस तरीके से आपको कार्यशालाओं से मदद मिल पाई? कार्यशाला इम्पोर्टेंट तो है, वो इसीलिए जैसे कुछ होता है हम नहीं जान पाते हैं तो हमें यहाँ आके जानने को मिलता है। तो किसी भी चीज़ के लिए सर कार्यशाला बहुत ज़रूरी है।
हमारे लिए बेनिफिशियल ये रही कि जैसे हम ज़रूरी नहीं कि हमने ग्रेजुएशन करा है तो हमने सब सीखा है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ आए तो जैसे सर हैं, प्रदीप सर हो गए और जगमोहन सर, तो ये हमें पुराना भी बताते हैं, बीए से रिलेटेड भी बताते हैं। तो उसमें भी हमें मतलब जानने को मिलता है कि हाँ ये भी था, हमने तो सुना ही नहीं था। तो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल और क्या हो सकता है सर। तो निकिता, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सीखने की जो परंपरा है वो लगातार चली रहती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी एक स्टेज पर पहुंच गए हैं तो वहां पर हम पहुंच करके सब जी कुछ सीख चुके हैं। बिल्कुल। तो हमें लगातार सीखते रहना होता है। तो अब हम फिर लौट के आते हैं जितेंद्र के पास। तो जितेंद्र, जैसे अभी आप संगीत से एमए कर रहे हैं, तो आगे फ्यूचर को लेकर के, भविष्य को लेकर के क्या प्लानिंग है? क्योंकि आप देखा जाए तो आप संगीत में आप प्रशिक्षण भी दे रहे जी हैं शिक्षार्थियों को। जी। इसके बाद मेरा विचार पीएचडी करने का है। यहाँ से एमए होने के उपरांत मैं पीएचडी के लिए प्रयास करूंगा और पीएचडी करूंगा। और साथ में जो हमारा केंद्र साधक संगीत अकादमी चल रहा है उसके द्वारा हम खटीमा, टनकपुर का जो क्षेत्र है, बनमसा का क्षेत्र है, उसमें संगीत को विशेष रूप से स्थापित करने का प्रयास हमारा रहेगा, जिसमें कि संगीत की जो चीज़ें हमसे छूट रही हैं, जो विधाएं छूट रही हैं, उन विधाओं को भी बच्चों को बताया जाए। आज के इस बदलते हुए युग में, बदलते हुए समाज में, मोबाइल युग में, कि बच्चे संगीत से जुड़ें और अपना सर्वांगीण विकास करें। यही हमारा आगे के लिए उद्देश्य है। भविष्य को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं? क्योंकि आप भी शायद दोनों एक साथ ही अभी एक ही संस्थान में प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी। जी। तो दोनों ही जैसे प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और दोनों खटीमा में ही रह रहे हैं, तो आपकी भविष्य को लेकर के क्या योजनाएं हैं? देखिए सर, मैं केंद्र में प्रशिक्षण देने के साथ साथ विद्यालय में भी प्रशिक्षण देती हूँ। तो मुझे बचपन से ही पढ़ना और पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब ऐसा लगता है कि पढ़ाऊंगी तो मुझे और सीखने को मिलेगा, और वाकई में जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा है मुझे और सीखने को मिला है। तो मैं इन फ्यूचर भी इसको जारी रखना चाहूँगी, पढ़ना और पढ़ाने का सिलसिला। अगर हम कहें, हमारे श्रोताओं की भी शायद गुजारिश हो सकती है, हमारे श्रोता भी शायद आप लोगों को सुनना चाहें, तो क्या आप हमारे श्रोताओं के सामने और हमारे सामने कुछ गा के सुना पाएंगे या गा के कुछ रख पाएंगे? जी, अभी समय पूरिया धनाश्री का चल रहा है, तो जैसा कि हम यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, तो मैं प्रयास करूँगा राग पूरिया धनाश्री को। थोड़ा सा गला आज मेरा खराब है, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा पूरिया धनाश्री। तो राग पूरिया धनाश्री ये सायंकालीन राग माना जाता है, और जो हमारा संगीत है, जो हमारा उत्तर भारतीय संगीत है, वो रागों पर बना हुआ है। और हमारा जो संगीत और गीतों का जो है, रागों का एक बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि रागों पर ही गीत स्थापित किए जाते हैं। राग एक धुन होती है, जिस धुन पर एक भाव होता है, उस राग में एक रस होता है, जिस पर हम किसी गीत के बोल, किसी पद पंक्ति को रख के एक गीत का निर्माण करते हैं। राग पूरिया धनाश्री थोड़ा सा सुनाने का प्रयास करेंगे। पायलिया झनकार मोरी, झनन झनन बाजे झनकार। पायलिया झनकार मोरी, पिया समझाऊं समझत नाही, पिया समझाऊं समझत नाही। सास ननद मोरी देगी गाली, पायलिया झनकार। नीर
रे गा मा पा मा रे गा रे सा। तो थोड़ा सा प्रयास किया राग पूरी धनाश्री लगाने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से। तो यही गुजारिश मैं निकिता आपसे भी करना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारे श्रोताओं के सामने कुछ गा के रख सकें। तो रागों की तरफ से होली की ओर चलते हैं। मैं सुनाना चाहूँगी हाँ 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 मोहन गिरधारी। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूँगी। हाँ 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 मोहन गिरधारी। हाँ 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 मोहन गिरधारी। ऐसो अनाड़ी चुनर गयो भारी। ऐसो अनाड़ी चुनर गयो भारी। हंसे हंसे दे गयो गारी। हो हंसे हंसे दे गयो गारी। मोहन गिरधारी। हाँ 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 मोहन गिरधारी। हाँ 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 मोहन गिरधारी। चीर चुरायो कदम चढ़ी बैठो। 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 पातन जाए छिपोई। हो पातन जाए छिपोई। मोहन गिरधारी। हाँ 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 मोहन गिरधारी। हाँ 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 मोहन गिरधारी। हाँ 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 मोहन गिरधारी। तो जितेंद्र और निकिता आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं की तरफ से और हमारी तरफ से भी। और जैसे आपका जो बचपन रहा है दोनों का ही, तो बचपन कहाँ और कैसे कहाँ आप लोगों का बचपन रहा और किस तरीके से आप लोगों की जो लाइफ रही है अभी तक की संगीत तक की, वो लाइफ कैसे कंटिन्यू हुई है? सर हमारा बचपन यहीं टनकपुर में बीता, टनकपुर के सलानीकोट ग्राम में। और संगीत हमारा स्कूल समय से शुरू हुआ कि स्कूल में स्कूल के कार्यक्रमों से संगीत शुरू हुआ। जैसे स्कूलों में कोई प्रोग्राम होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, तो उसमें एक रहता था कि हम लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और उसमें अपने कला को दिखाएं। तो वहाँ से हमारा संगीत का कारवां शुरू हुआ। और परिवार में हमारे मामा जी जो कि होली गायन और भजन संगीत उनसे सुनने को हमको मिलता था, वहाँ से हमारा संगीत शुरू हुआ। और मैंने उसके बाद संगीत के लिए मतलब राह ढूंढनी चाहिए थोड़ा सा संगीत, क्योंकि जिस विषय को हम करें उसको विषय को थोड़ा सा सीखना बहुत जरूरी है। तो स्कूल समय से ही मेरा ये रुझान रहा कि मैं थोड़ा संगीत सीखूं। तो मैंने संगीत सीखने के लिए संस्थान की तलाश करी। तो पहला संस्थान हमको संगीत विद्यालय टनकपुर के रूप में मिला और वहाँ आदरणीय श्री अनिल पालीवाल जी के द्वारा हमको संगीत की राह दिखाई गई और हमको संगीत से रूबरू करवाया गया उनके द्वारा। उसके बाद ये संगीत का सिलसिला शुरू हुआ जो कि सीखने और सिखाने का। मेरे द्वितीय गुरु रही श्रीमती शेफाली माहेश्वरी जो कि KV1 बनबसा में संगीत की शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी उस समय पर। और उनसे मैंने 3 से 4 साल तक संगीत सीखा। आज वो KV नंबर 2 बनबसा में ही संगीत की शिक्षिका है और अभी भी उनसे हमारा संगीत का ये कारवां चल रहा है। और मेरे तृतीय गुरु के रूप में रही श्री पद्मजा चक्रवर्ती जी जो कि दिल्ली में रहती हैं और वो विदुषी गिरिजा देवी जी की शिष्या हैं और उनसे भी मेरे को संगीत सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसके बाद मेरे चतुर्थ गुरु रहे श्री सौरेश चटर्जी जिन्होंने मुझे तबले के बारे में ज्ञान दिया। और पंचम गुरु के रूप में डॉक्टर अविनाश कुमार जी जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में अभी संगीत प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। और मेरे षष्ठम गुरु
आदरणीय श्री तानसेन श्रीवास्तव जी, जिनसे मैंने तबले की शिक्षा अभी मेरी चल रही है और संगीत का ये सिलसिला यूं ही जीवन पर्यंत चलता रहेगा, यही मेरी आशा है। तो सेम सवाल निकिता आपसे भी कि बचपन आपका कहाँ बीता और किस तरीके से आपका संगीत से जुड़ा हुआ और कैसे आपकी संगीत यात्रा आगे को चल रही है। जी, मैं टनकपुर सलानीकोट ग्राम की निवासी। वही बचपन से मतलब घर पे पूजा करना, पूजा के बाद आरती गाना, तो वही सब पहले से बहुत अच्छा लगता था। मतलब पापा को ये सब करते हुए देखा तो अच्छा लगता है उनको सुनने में, वही पापा को देख के ही सीखा। फिर मतलब कुछ टाइम, मतलब मैं 9th में जब थी तो मैंने प्रॉपर उस टाइम सीखना शुरू करा। फिर मैं भैया के पास गई, जितेंद्र भट्ट जी मेरे गुरुजी हैं, मेरे भैया बुआ जी के बेटे, उनसे ही मैंने सीखना शुरू करा। मैं उनसे ही सीख रही हूँ। फिर जब मैंने कॉलेज में ग्रेजुएशन करा तो उस टाइम डॉक्टर पंकज उप्रेती जी, वही गुरुजी मिले, उनसे ही सीखा थोड़ा। फिर उसके बाद मतलब मैं तो भैया से ही सीख रही हूँ कंटिन्यू। मैं तबला भी भैया से ही सीख रही हूँ और वोकल भी भैया से ही सीख रही हूँ। बस मेरा यही है, इतना ही है। जितेंद्र और निकिता, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से। और इस बातचीत में अगर कुछ और आप जोड़ना चाहें तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। सर, होली का समय चल रहा है तो हम एक और होली सुना के ही आज के सा सा रे रे गा गा मा मा पा आ आ अखियन पड़त गुलाल अरी हाँ, अखियन पड़त गुलाल ललाए सीखे लो न होरी, अखियन पड़त गुलाल भर पिचकारी सन्मुख मारी, भीजी चुनर मोरी सारी अरी हाँ, भीजी चुनर मोरी सारी भर पिचकारी सन्मुख मारी, भीजी चुनर मोरी सारी लाल कपोल दुखन अब लागे, लाल कपोल दुखन अब लागे, झारत झारत हारी अरी हाँ, झारत झारत हारी अखियन पड़त गुलाल अरी हाँ, अखियन पड़त गुलाल ललाए सीखे लो न होरी, अखियन पड़ता गुलाल। तो इसी होली के साथ जितेंद्र और निकिता, आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा ये स्टूडेंट्स कॉर्नर जो प्रोग्राम है आज का, यहीं पर ख़त्म होता है। फिर श्रोताओं आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।